हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय हूँ। और आज हम सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज़ के अंदर सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जोलॉजी के पार्ट में एडेप्टेशंस ऑफ किडनी एंड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किडनी के रेगुलेटरी फंक्शंस, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी किस तरीके से अपने अंदर एडेप्टेशंस लाती हैं, चेंजेस लाती हैं, और इसी के साथ किडनी के फंक्शंस के ऊपर कौन कौन से हार्मोन अपना क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि नेफ्रॉन एक किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। मतलब किडनी के अंदर जो भी वर्क होता है वो कौन से स्टेज पे हो रहा होता है, वो नेफ्रॉन की स्टेज पे होता है। और नेफ्रॉन ही डिसाइड करता है कि जो यूरिन वो प्रोड्यूस करेगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा या फिर डाइल्यूट फॉर्म में होगा। ये नेफ्रॉन डिसाइड कर रहा होता है। किस बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा होता है कि मैमल की बॉडी के अंदर कितना वाटर मौजूद है। मतलब मैमल्स की बॉडी में अगर वाटर ज़्यादा मौजूद है तो फिर वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा, और अगर कम मौजूद है तो फिर वो उसे कंजर्व करेगा ताकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो, और वो फिर क्या करेगा, आपके पास कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर यूरिन पास कर रहा होगा। अब अगर हम बात करें कि अगर एक नेफ्रॉन जो है वो कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म के अंदर यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है, तो ये किस पॉइंट, ये जो पॉइंट है कि कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा या फिर डाइल्यूट यूरिन आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये बेसिकली डिसाइड होता है कि जो डिग्री ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो डिटरमिन होती है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंडले पे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें लूप ऑफ हैंडले मौजूद होता है, और लूप ऑफ हैंडले जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। अगर हम बात करें, अगर किसी भी शख्स के अंदर जो लूप ऑफ हैंडले है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा लेंथ होने की वजह से क्या होगा कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है या ये तमाम फैक्टर्स जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या होते रहेंगे, वो प्रोड्यूस होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जब वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा नेफ्रॉन के अंदर, लूप ऑफ हैंडले के अंदर, तो क्या होगा कि नेफ्रॉन के अंदर या उसके अंदर जो फिल्ट्रेट मौजूद है उसके अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट रह जाएगा, क्योंकि वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहेगा तो क्या होगा कि उसके बाद जब ये ही वाटर या ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट लूप ऑफ हैंडले से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, तो वहाँ पे हाई रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस होती है। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब कि अगर उस फिल्ट्रेट के अंदर मज़ीद वाटर मौजूद है तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बेसिकली क्या करती है, कि वाटर को मज़ीद रीअब्जॉर्ब करती है। जब मज़ीद वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी तो यूरिन के अंदर जो वाटर का कंटेंट है, वाटर की कंसनट्रेशन है, वो कम हो जाएगी, और इस तरीके से कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर बिल्कुल यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। तो बेसिकली किडनी जो एडेप्टेशंस करती है वो क्या करती है कि वो लूप ऑफ हैंडले पे डिपेंड करता है कि किसी का लूप ऑफ हैंडले ज़्यादा, लेंथ उसकी ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। सो बेसिकली आपकी बुक के अंदर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। बेसिकली नंबर 1 इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड नंबर 2 इज़ कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसकी डायग्राम दिखाऊंगा जो बुक के अंदर मौजूद है। बेसिकली क्या होता है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, उसका जो लूप ऑफ हैंडले है वो शॉर्ट होता है, और वो मिड्यूला तक एक्सटेंड करता है लेकिन थोड़ा सा कम। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि किडनी के अंदर दो पार्ट हैं, एक कॉर्टेक्स एंड मिड्यूला सेकंड इनर पार्ट होता है। तो वो जो अब लूप ऑफ हैंडले की लेंथ कम है तो वो मिड्यूला तक इतना नहीं पहुंच पा रहा है, या बहुत ही कम लेंथ उसकी जो है वो एक्सटेंड करती है। इसके बरक्स अगर हम जक्स्टा को देखें तो उसका जो लूप ऑफ हैंडले वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा डीप तक लूप ऑफ जो मिड्यूला है वहाँ पे लूप ऑफ हैंडले जा रहा होता है। अब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक क्रॉस सेक्शनल है, एक कट किया हुआ है किडनी के पार्ट को, जिसमें इन्होंने नेफ्रॉन को बताया आपको। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला कि कॉर्टिकल भी है और जक्स्टा भी है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो बाहरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कॉर्टेक्स कहते थे, और जो इनर पार्ट था उसे मिड्यूला कहते थे। और बेसिकली रीनल क्यों है, जैसे मैंने बताया कि ये किडनी के नाम को एक प्रेफर्ड नाम करता है, जहाँ रीनल आएगा तो समझ जाए किडनी की बात हो रही है। तो मतलब किडनी का कॉर्टेक्स और किडनी का मिड्यूला। अब यहाँ देखें आप, ये आपके पास एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है कि यहाँ से इन्होंने ये वाला हिस्सा जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। तो आप देख सकते हो, देखो ये लूप ऑफ हैंडले है ना, ये लूप ऑफ हैंडले मिड्यूला के अंदर एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ से
ये जो पूरा पार्ट है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये बहुत छोटा सा, इसका लूप ऑफ हेनले छोटा है तो ये मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड नहीं हो रहा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो ये जक्स्टा मेड्यूलरी है, और जक्स्टा मेड्यूलरी में देखो लूप ऑफ हेनले पूरा मेड्यूला के अंदर आ रहा है, तो उसकी जो लेंथ है या ये जो है वो डीप तक जा रहा है आपकी मेड्यूला के पार्ट के अंदर, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। सो इन दोनों को समझने के बाद एक कॉन्सेप्ट बनता है। वो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा डिमांड है कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करे, उसे सेव करना है, तो फिर क्या होगा कि उस जो भी नेफ्रॉन है, जिस भी बॉडी के अंदर, जिसकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, उसके अंदर ज़्यादा कौन से वाले नेफ्रॉन्स मौजूद होंगे? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स मौजूद होंगे, क्योंकि वो अगर ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा कि उनकी लूप ऑफ हेनले ज़्यादा होगी, और जब लूप ऑफ हेनले ज़्यादा होगी तो वाटर को वो ज़्यादा कंजर्व कर पाएंगे और उसे सेव कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो किडनी के फंक्शंस पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे ADH भी कहते हैं। इसी के साथ नंबर 2 इज़ एल्डोस्टेरोन एंड नंबर 3 इज़ पैराथॉर्मोन। सो बेसिकली ये सारा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बेसिकली ये एंटी डायरेटिक यूरिन, जिसका दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम जो है वो है वेजोप्रेसिन। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ADH का दूसरा नाम क्या है। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये अपना इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस करता है? नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है। और ये किस सूरत में या किस कंडीशन के अंदर सिक्रीट होता है? ये जब ब्लड के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, ब्लड के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, या फिर यूँ समझ लें कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है, बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कम अमाउंट के अंदर होता है, बॉडी मज़ीद वाटर रिलीज़ नहीं कर सकती। जैसे कि जब डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो फिर किडनी क्या करती है कि उस वाटर को कंजर्व करने के लिए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन से बचने के लिए, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कहती है। तो वो क्या करता है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज CD, जिसको मैंने लिखा है CDD इज बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पे वो क्या करेगी? रीअब्जॉर्प्शन करेगी वाटर का। सो बेसिकली एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो इफेक्ट है वो क्या है कि वो कलेक्टिंग डक्ट पे जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा? वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर की। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 इज़ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है कि ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में अपना काम करता है। मैंने बताया था कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रेनल। सो एड्रेनल ग्लैंड जो मौजूद है, उस एड्रेनल ग्लैंड से ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। एल्डोस्टेरोन इज़ बेसिकली हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, और ये क्या काम करता है? ये करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा होता है जब भी मतलब बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो जब भी सोडियम की कंसंट्रेशन उनको लगता है कि कम होने वाली बॉडी के अंदर, तो फिर ये सोडियम को जो है रीएब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होने वाली है तो किडनी क्या करेगी? पैराथॉर्मोन रिलीज करेगी बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। और फिर वो क्या करेगा? जब ये हार्मोन आएगा और ये किडनी पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे वो रीअब्जॉर्प्शन कर देगा कैल्शियम की। सो बेसिकली 3 तरह की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर की, सोडियम की एंड कैल्शियम की, बाय 3 टाइप ऑफ हार्मोन। और इनके मैंने ये भी बता दिया कि वो कौन से ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।